अगला मेथड डालो यहाँ पर। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि एक बार बताइए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि एक बार बताइए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि एक बार बताइए यहाँ पर। अगला मेथड है यहाँ पर हाइड्रोमीटर मेथड। अगला मेथड कौन सा है वहां पर? हाइड्रोमीटर मेथड। अगला मेथड कौन सा है वहां पर? हाइड्रोमीटर मेथड। अगला मेथड कौन सा है वहां पर? हाइड्रोमीटर मेथड। अगला मेथड कौन सा है वहां पर? हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है। हाइड्रोमीटर मेथड भी क्या करता है वहां पर? हाइड्रोमीटर मेथड में भी वहां पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस फॉलो होती है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? वहां पर एक ग्लास जार होता है इस तरह का। वहां पर इस तरह का एक ग्लास जार होता है। इस तरह का एक ग्लास जार होता है। ठीक है। अब ये क्या करता है वहां पर? हाइड्रोमीटर क्या होता है वहां पर? हाइड्रोमीटर के द्वारा आप इसका सबसे परफेक्ट आपने देखा है। आप सब में से गांव के कौन होंगे उसने देखा होगा कि वहां पर गांव में जब दूध बेचने जाते हैं अपन डेयरी पे, तो वहां पर बोला जाता है दूध ये फलाना दूध, ये दूध का सैंपल, दूध का सैंपल वन क्या है वहां पर? 7 फैट का है बोला जाता है। ये 8 फैट का है। ये 6 फैट का है। ये 5 फैट का होता है। बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता है? ऐसा होता है क्या? आपने कभी दूध को वहां पर मेजरमेंट करा हो तो आपका वहां पर 5 फैट का है, 4 फैट का है, 3 फैट का है? होता है या नहीं होता है ऐसा? बोलो, ऐसा होता है क्या? तो वहां पर ये क्या होता है? वहां पर जो फैट है, फैट आपका क्या बताती है? डेंसिटी को बताती है। फैट आपकी दूध की क्या बताती है? वहां पर फैट आपके दूध की डेंसिटी को बताती है। फैट क्या बताती है? आपके दूध की डेंसिटी को बताती है। और वह दूध की डेंसिटी अपन किसके द्वारा मेजर करते हैं वहां पर? वह दूध की डेंसिटी अपन हाइड्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। वह दूध की डेंसिटी किसके द्वारा मेजर की जाती है वहां पर? वह दूध की डेंसिटी अपन किसके द्वारा मेजर करते हैं वहां पर? हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी, गाढ़ा पतला क्या होता है? डेंसिटी बताता है। तो हाइड्रोमीटर का यूज अपन वहां पर सोइल सस्पेंशन की अपन डेंसिटी के मेजरमेंट में भी करते हैं। हाइड्रोमीटर का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है वहां पर? हाइड्रोमीटर का जो यूज है वह सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी के मेजरमेंट में भी किया जाता है। जो आपने सोइल सस्पेंशन बनाया है, उस सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी क्या है? उस डेंसिटी के मेजरमेंट में अपन हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। सोइल सस्पेंशन जो है, उस सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी क्या है? उस सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी के मेजरमेंट में, जैसे सोइल की दूध की डेंसिटी निकाली, इसी तरह सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी के मेजरमेंट के लिए अपन क्या करते हैं वहां पर? हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और इसके आधार पर हाइड्रोमीटर की जो डेंसिटी, जो सोइल सस्पेंशन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है वहां पर? 1+1+RH/1000। क्या होती है वहां पर? 1+RH/1000। आर एच क्या होता है वहां पर? आर एच होता है वहां पर रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। आर एच क्या होता है वहां पर? आर एच होता है वहां पर रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। आर एच क्या होता है वहां पर? आर एच इक्वल टू होता है वहां पर रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। आर एच क्या होता है वहां पर? आर एच होता है वहां पर रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। आर एच क्या होता है वहां पर? आर एच इक्वल टू होता है वहां पर रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। आर एच क्या होता है वहां पर? रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है। आर एच क्या होता है वहां पर? आर एच यहाँ पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है। क्या कैसे होती है मैं आपको वहां पर डायग्राम दिखाता हूँ। वहां पर आपको वीडियो में हाइड्रोमीटर कैसा होता है एक्चुअल में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। हाइड्रोमीटर एक्चुअल में कैसा होता है वो आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, हाइड्रोमीटर एक्चुअल में हाइड्रोमीटर कैसे होता है वो देखो। देखो एक्चुअल में हाइड्रोमीटर ये होता है। एक्चुअल में हाइड्रोमीटर क्या होता है वहां पर? ये होता है जिसके नीचे क्या होता है वहां पर? लिक्विड भरी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर सीन समझो, पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, उसके बाद में इसके बारे में अपन जो वीडियो है बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है।
ये हाइड्रोमीटर होता है आपका। ये क्या होता है वहां पर, हाइड्रोमीटर होता है। यहाँ पर रीडिंग होती है, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर क्या होता है, वहां पर ऊपर की डायरेक्शन में रीडिंग क्या होती है, वहां पर बढ़ती है। सब जगह ऊपर की डायरेक्शन, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन रीडिंग क्या होती है, वहां पर कम होती है। सब में ऊपर की डायरेक्शन रीडिंग क्या होती है, वहां पर बढ़ती है, और इसमें क्या होती है, वहां पर कम होती है। इसमें ऊपर डायरेक्शन वहां पर रीडिंग क्या होती है, वहां पर -10 हो गया, -10 हो गया, -15 हो गया, -20 हो गया। यहाँ पर आएगा 5, 10, 15, 20 और 25। ये क्या है वहां पर, ये आपके हाइड्रोमीटर की रीडिंग है। यहाँ पर ये क्या है, वहां पर थोड़ा बड़ा लिखू क्या, दिख नहीं रहा हो तो। यहाँ पर यदि ये 10 हो गया, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 25। यहाँ पर क्या, -5, -10, -15, ये आपके हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है। तो यहाँ पर ये सबसे अलग क्यों है, हर कोई में ऊपर जाते टाइम रीडिंग बढ़ती है, लेकिन इसमें ऊपर जाते टाइम रीडिंग क्या हो रही है, वहां पर कम हो रही है। सर 5 के मल्टीपल में ही रीडिंग होगा ना, होगा क्या, हाँ बिल्कुल 5 के मल्टीपल में ही रीडिंग होता है। बीच बीच में क्या हो जाएगा वहां पर, ये 4 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह होता है। ठीक है, समझ गए, यहाँ पर इस तरह से रीडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वहां पर एक लिक्विड भरा होता है, उसको वहां पर जनरली जो लिक्विड भरा होता है वो हैवी लिक्विड होता है। यहाँ पर जनरली जो लिक्विड भरा होता है वो क्या होता है, वहां पर हैवी लिक्विड होता है। हैवी लिक्विड में अपन जनरली अपन पारा भरते हैं, क्या भरते हैं वहां पर, जनरली अपन पारा भरते हैं। यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं वहां पर बल्ब, इसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, बल्ब बोला जाता है। क्या बोलना चाह रहे हो जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, ये बल्ब होता है, इसको अपन बोलते हैं वहां पर स्टेम, इसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, स्टेम। और ये जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है वहां पर नेक, इसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, नेक। ये सब क्या होती है वहां पर, हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है, इसको बोला जाता है रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर। इसको क्या बोला जाता है वहां पर, हाइड्रोमीटर रीडिंग, आरएच। आरएच को क्या बोला जाता है वहां पर, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। आरएच को क्या बोला जाता है वहां पर, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। आरएच को क्या बोला जाता है वहां पर, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। तो यहां पर जब इसके द्वारा आप डेंसिटी मेजर करोगे सोइल सस्पेंशन की, तो सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी आएगी वहां पर 1 + RH/1000। क्या आएगी वहां पर, 1 + RH/1000। क्या आएगी वहां पर, 1 + RH/1000। क्लियर है यहां तक। इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ आया नहीं आया, बाकी बात अपन बाद में देखेंगे, बाकी बात अपन बांध देंगे, पहले तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ आया या नहीं आया, इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ आया या नहीं आया। बोलो, यहां तक समझ आया या नहीं आया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। नेगेटिव क्यों है पूछ रहे हैं, बेटा ये तो इंस्ट्रूमेंट बनाया क्योंकि कोई की चीज, कोई लिक्विड ऐसा हो गया उसकी नेगेटिव रीडिंग, नेगेटिव डेंसिटी आ गई, जब क्या करोगे, कोई ऐसा है जिसकी डेंसिटी पानी से कम आ गई, तो उसका क्या, उसको मेजरमेंट करने के लिए वहां पर नेगेटिव बनाया गया। ठीक है, जनरली अपन सोइल सस्पेंशन लिक्विड होगा, उसकी डेंसिटी वहां पर पानी से कम नहीं आती है, लेकिन वहां पर अपन प्रीकॉशन के लिए उसको बना दिया। ठीक है, उसका प्रीकॉशन के लिए उसको जनरली बना दिया गया है। क्लियर है यहां तक। अब आप खुद बताओ, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर, आपका सोइल सैंपल है, ठीक है, ये आपका सोइल सस्पेंशन है, ये आपका क्या है वहां पर, पानी है, ये आपका क्या है वहां पर, पानी है, ये आपका क्या है वहां पर, पानी है। ठीक है, यहां पर आपके सोइल है, तो शुरू में अपन ने क्या बात कही थी, आज अभी अभी
शुरू में सॉलिड, जो सोइल के सॉलिड है वो ऊपर रहेंगे, तो वहां पर ऊपर सोइल के सस्पेंशन में रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका सोइल के सस्पेंशन में से सॉलिड नीचे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? सॉलिड आपके नीचे आएंगे या नहीं आएंगे बताओ? तो आपकी शुरू में सॉलिड जो है वहां पर सोइल के सस्पेंशन में, तो शुरू में आपकी डेंसिटी क्या आएगी वहां पर? ज्यादा। वो जैसे जैसे आपके सोइल के सॉलिड नीचे सेट होते जाएंगे, आपके सोइल की सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी? सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी कम होती जाएगी, तो वहां पर आप इसके बैलेंस करने के लिए आपका हाइड्रोमीटर शुरू में ऊपर होगा, और बाद में टाइम के साथ साथ हाइड्रोमीटर कहां जाता है? वहां पर नीचे चला जाता है। आपका हाइड्रोमीटर टाइम के साथ साथ कहां चला जाएगा? वहां पर नीचे चला जाएगा। ठीक है, वहां पर शुरू में वहां पर हाइड्रोमीटर ऊपर होगा, जैसे टाइम बढ़ेगा हाइड्रोमीटर नीचे, और टाइम बढ़ेगा तो सॉलिड पार्टिकल और नीचे सेटल हो जाएगा, तो पानी साफ होता जाएगा, पानी साफ होता जाएगा तो डेंसिटी और भी क्या होती जाएगी? वहां पर कम होती जाएगी। ऐसा होगा या नहीं होगा बताओ? बोलो, ऐसा होगा या नहीं होगा? बोलो, ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा बताओ? ऐसा होगा या नहीं होगा? ये इसका प्रिंसिपल। अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर देखो क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका माना कि ये कोई कंटेनर हो गया, ये आपका क्या हो गया? वहां पर कंटेनर हो गया। जिस कंटेनर आपने सोइल का सस्पेंशन बना रखा है, जिस कंटेनर आपने क्या बना रखा है? वहां पर सोइल का सस्पेंशन बना रखा है, ये आपका वो कंटेनर हो गया। जिस सैंपल में या जिस कंटेनर आपने सोइल का सस्पेंशन बना रखा है, आपका वो कंटेनर हो गया। ठीक है, बना नहीं रंग से डायग्राम। ठीक है, अब देखो माना कि, देखो यहां पर ये क्या है, यहां पर देखो मैं समझा रहा हूं जिसको समझना ढंग से, यहां पर मैं जो समझा रहा हूं उसको ढंग से समझना। यहां पर ये क्या है आपका? ये आपका सेंटर ऑफ द बल्ब है। सेंटर ऑफ द बल्ब से ऊपर की जो हाइट होती है इसको बोला जाता है वहां पर इफेक्टिव हाइट। आप रीडिंग कहां पर लोगे? यहां पर लोगे। आप यहां से जहां से रीडिंग लोगे और सेंटर ऑफ द बल्ब की जो हाइट होती है उसको बोला जाता है इफेक्टिव हाइट। उसको क्या बोला जाता है? वहां पर इफेक्टिव हाइट बोला जाएगा। डेंसिटी कम होता जाएगा क्योंकि पानी क्लीन होता जाएगा, पानी क्लीन होता जाएगा तो डेंसिटी क्या होती जाएगी? वहां पर कम होती जाएगी। आप खुद बताओ, यदि पानी में शुरू में कुछ मिला हुआ है सॉलिड पार्टिकल, तो डेंसिटी क्या आएगी? ज्यादा। जैसे जैसे वहां पर पानी क्लीन होता जाएगा, सेडिमेंटेशन से पार्टिकल नीचे बैठते जाएंगे, तो वहां पर पानी क्या होता जाएगा? साफ होता जाएगा। पानी साफ होता जाएगा तो डेंसिटी क्या होती जाएगी? वहां पर कम होती जाएगी। क्लियर है? अब ये इफेक्टिव हाइट होती है, ये क्या होती है? वहां पर इफेक्टिव हाइट होती है। यहां पर इसको बोला जाता है, वहां पर ये हाइट ऑफ द बल्ब है। ये क्या है? वहां पर हाइट ऑफ द बल्ब है। ये क्या है? वहां पर हाइट ऑफ द बल्ब है। ये क्या है? वहां पर हाइट ऑफ द बल्ब है। ठीक है, यहां पर ये क्या है? वहां पर ये जो है वो है वहां पर कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या है? वहां पर नेक और जहां पर आप रीडिंग ले रहे हो उनके बीच की डिस्टेंस। यहाँ पर कैपिटल एच क्या है? वहां पर नेक, नेक मैंने बताया था ये नेक होता है, दोनों जहां मिलते हैं स्टेम और वहां पर बल्ब जहां मिलते हैं उसको नेक बोला जाता है। यहां पर आप रीडिंग ले रहे हो तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है? वहां पर कैपिटल एच। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है वहां पर कैपिटल एच। ठीक है, तो यहां पर क्या बल्ब हमेशा इसी हाइट पर रहेगा? क्या हाइड्रोमीटर हमेशा इसी हाइट पर रहेगा या हाइड्रोमीटर की हाइट चेंज होती जाएगी? बेटा वो ही बता रहा हूं, सुन तो लीजिए यार। यहां पर मैं जो बोल रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग चलते जाओ, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। आप बताओ, अब यहां पर आपको यहां पर माना कि ये कंडीशन, माना कि ये कंडीशन आपकी t इक्वल टू 30 सेकेंड पर आती है। ये कंडीशन माना कि आपको t इक्वल टू 30 सेकेंड पर आती है। ठीक है, तो 30 सेकेंड पर ये आते तो 30 मतलब 1 मिनट पर, t इक्वल टू 1 मिनट पर हाइड्रोमीटर की कंडीशन ये रहेगी या हाइड्रोमीटर नीचे चला जाएगा?
आपका हाइड्रोमीटर कहां चला जाएगा, आपका हाइड्रोमीटर वहां पर नीचे चला जाएगा। टी इक्वल टू 1 मिनट पर आपका हाइड्रोमीटर कहां चला जाएगा बेटा, आपका हाइड्रोमीटर वहां पर इससे नीचे चला जाएगा। तो यहां पर अब समझना, वहां पर जब अपन ने प्रीपेड मेथड करा था, प्रीपेड मेथड में जो इफेक्टिव हाइट थी, प्रीपेड मेथड में जो इफेक्टिव हाइट थी वो हमेशा कितनी थी वहां पर 10 सेंटीमीटर। लेकिन हाइड्रोमीटर मेथड में इफेक्टिव हाइट हमेशा चेंज हो रही है या हमेशा 10 सेंटीमीटर है। हाइड्रोमीटर में वहां पर पिपेट मेथड में वहां पर इफेक्टिव हाइट हमेशा कितनी थी वहां पर 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर हाइड्रोमीटर में वहां पर इफेक्टिव हाइट हमेशा क्या हो रही है, वहां पर चेंज हो रही है। तो पहला डिफरेंस हमारे ये आ गया कि प्रीपेट मेथड में वहां पर इफेक्टिव हाइट हमेशा सेम रहती है, लेकिन हाइड्रोमीटर में इफेक्टिव हाइट हमेशा क्या होती है, वहां पर चेंज होती जाती है। समझ आ गया पहला डिफरेंस। अब आपका देखो यहां पर अपन रीडिंग वहां पर, यहां पर इस सेंटर ऑफ द बल्ब में जो पार्टिकल होते हैं उसकी रीडिंग मेजर करता है। हाइड्रोमीटर कौन सी रीडिंग मेजर करता है, हाइड्रोमीटर इस सेंटर ऑफ द बल्ब में जो पार्टिकल होते हैं उसकी रीडिंग मेजर करता है। ये कौन सी रीडिंग मेजर करता है, इस सेंटर ऑफ बल्ब में यहां पर जो सोइल है, उसकी डेंसिटी मेजर करता है, उसकी रीडिंग मेजर करता है। यहां पर बताओ, जब पार्टिकल t इक्वल टू 30 सेकेंड पे था तो यहां से आपकी हाइड्रोमीटर की रीडिंग आएगी या नहीं आएगी, अभिषेक बताना। जब आपका हाइड्रोमीटर यहां पर था t इक्वल टू 30 सेकेंड पर, तो वहां पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग आएगी या नहीं आएगी। ये हाइड्रोमीटर रीडिंग आ गई वहां पर RH1। t इक्वल टू 1 मिनट पर आपका हाइड्रोमीटर कहां चला गया, नीचे। तो रीडिंग कहां पर आएगी, वहां पर, यहां पर आएगी, यहां पर जो सोइल है, आएगी नहीं आएगी। तो यहां से हाइड्रोमीटर की रीडिंग क्या आएगी वहां पर, RH2। बोलो हाँ या ना। हाइड्रोमीटर की रीडिंग आ गई तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द सोइल सस्पेंशन का फॉर्मूला होता है वहां पर 1 + RH डिवाइडेड बाई 1000। 1 + RH डिवाइडेड बाई 1000 रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर आ गई तो हमारे पास क्या जाएगी, यहां से डेंसिटी। यहां से हमारे पास क्या जाएगी, वहां पर रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर आ जाएगा। यहां से हमारे पास क्या जाएगा, RH2। तो सोइल की सोइल की डेंसिटी नहीं आ रही यहां से। अभिषेक ध्यान रखना, यहां से सोइल की डेंसिटी नहीं आ रही है, यहां से किसकी डेंसिटी आएगी, वहां पर सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी आएगी। सोइल सस्पेंशन मतलब क्या हुआ, उस पानी की डेंसिटी आएगी जिसके अंदर सोइल घुली हुई है। समझ गए बात को, कौन से पानी की या सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी आ रही है, जिसमें वहां पर सोइल मिली हुई है, उस सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी आएगी। बोलो क्लियर है या नहीं है, बताओ, बोलो क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर है या नहीं है। क्लियर है। तो दूसरा, यहां पर हमने वहां पर पिपेट मेथड में हमने सोइल के अंदर t इक्वल टू 30 सेकेंड पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कितने सैंपल, मतलब 10 ml सैंपल कलेक्ट करके बताया था कि वहां पर D1 साइज के पार्टिकल का वेट कितना है। अपन ने वहां पर क्या करा था, 10 ml सैंपल कलेक्ट करा था, उसको ओवन ड्राई करा था, बाद में वेट मेजर करा था, ऐसे ही करा था क्या। t इक्वल टू 1 मिनट पर अपन ने 10 ml सैंपल कलेक्ट करा था, उसको ओवन ड्राई करा था, वहां पर D2 साइज के पार्टिकल आए थे, बाद में उनका वेट मेजर किया था, ऐसा ही करा था, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर पिपेट मेथड में हमने वेट ऑफ द सॉलिड को निकालने के लिए अपन ने 10 ml सैंपल कलेक्ट करके उसको ओवन ड्राई करा था। लेकिन यहां पर हम वेट ऑफ द सॉलिड कितने हैं उसमें हम डायरेक्टली डेंसिटी से पता कर लेते हैं, हमको अलग से सैंपल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर अपन वेट ऑफ द सॉलिड किसी भी लोकेशन पर कितना है उसको हम डायरेक्टली डेंसिटी से कैलकुलेट या निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पर अलग से सैंपल सेलेक्ट करने या सैंपल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर अपन अलग से सैंपल को कलेक्ट नहीं करते वेट ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए, वहां पर वेट ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए अलग से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। समझ आ गया डिफरेंस, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं।
जितेंद्र एक बार वहां पर अपनी ऐप को बंद करके दोबारा चालू करिए। एक बार अपनी ऐप को बंद करके दोबारा चालू करो, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। बेटा आप अपने ऐप को दोबारा बंद करके एक बार दोबारा चालू करिए। समझ आ गया? दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रीपेड मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड में? हाइड्रोमीटर मेथड में इफेक्टिव हाइट हमेशा चेंज होती है, लेकिन पिपेट मेथड में इफेक्टिव हाइट हमेशा चेंज सेम रहती है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर पिपेट मेथड में वहां पर वेट ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए, अलग अलग टाइम पर वेट ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए आप क्या करते हो, वहां पर 10 ml सैंपल कलेक्ट करते हो और उससे आप वेट ऑफ द सॉलिड निकालते हो। लेकिन यहाँ पर अपन डायरेक्टली डेंसिटी से पता कर लेते हैं कि वहां पर वेट ऑफ द सॉलिड कितना है। यहाँ पर अपन डायरेक्टली वेट ऑफ डेंसिटी से पता कर लेते हैं वेट ऑफ द सॉलिड कितना है। समझ आ गया यहाँ तक? बोलो क्लियर है या? बोलो समझ आया या नहीं आया? बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर करते क्या, टेस्ट करते, टेस्ट में करते क्या है, अपन ने क्या करा, वहां पर वही सोइल का सस्पेंशन बना दिया। अपन ने यहाँ पर क्या बना दिया, वहां पर वही सोइल का सस्पेंशन बना दिया। ठीक है, वहां पर अपन ने क्या करा, वहां पर हाइड्रोमीटर डाल दिया। अपन ने सोइल का सस्पेंशन बना दिया और उसमें अपन ने हाइड्रोमीटर डाल दिया। उसमें अपन ने क्या कर दिया, वहां पर हाइड्रोमीटर डाल दिया। ठीक है, अपन ने क्या डाल दिया, वहां पर हाइड्रोमीटर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वहां पर भी अलग अलग टाइम इंटरवल पर अपन क्या करते हैं, वहां पर अलग अलग टाइम इंटरवल पर हम क्या करते हैं, वहां पर अलग अलग टाइम इंटरवल पर सैंपल अपन अलग अलग टाइम इंटरवल पर अपन रीडिंग मेजर करते हैं। और रीडिंग जो आएगी वो कहाँ आएगी, वहां पर मिड ऑफ द हाइड्रोमीटर बल्ब पर आएगी। तो अपन को पहले रीडिंग मेजर करने के लिए अपन को पहले क्या पता होना चाहिए, वहां पर एच ही पता होना चाहिए, इफेक्टिव हाइट। तो यहाँ पर अपन ने पहली रीडिंग कब ली है, वहां पर 30 मिनट पर। तो 30 मिनट पर इफेक्टिव हाइट 30 सेकेंड में, सॉरी, पहली रीडिंग कहाँ लेते हैं अपन, 30 सेकेंड पर। पहली रीडिंग अपन लेते हैं वहां पर 30 सेकेंड पर। तो पहली रीडिंग अपन ने 30 सेकेंड लिया, तो 30 सेकेंड के लिए इफेक्टिव हाइट कितनी है। फिर दूसरी रीडिंग में क्या होगा, वहां पर दूसरी रीडिंग में क्या होगा वहां पर, और वहां पर यहाँ पर पार्टिकल सबसे पहले बड़ा होगा, छोटा ऊपर होगा, इससे छोटा ऊपर होगा, इससे छोटा ऊपर होगा, इससे छोटा, ऐसा ही कुछ होगा या नहीं होगा। फिर हाइड्रोमीटर कहां जाएगा, वहां पर हाइड्रोमीटर नीचे जाएगा। हाइड्रोमीटर कहां जाएगा, वहां पर हाइड्रोमीटर नीचे गया। हाइड्रोमीटर नीचे जाएगा नहीं जाएगा, बोलो। हाइड्रोमीटर नीचे जाएगा तो वहां पर ये, यहाँ पर ये एच ही हाइट है। तो इस हाइट पर जो पार्टिकल होंगे उसकी वहां पर जो साइज होगी वो अलग होगी या नहीं होगी। तो अपन ने अगला सैंपल कलेक्ट करा वहां पर 1 मिनट पर, इसी तरह अगला सैंपल अपन ने 2 मिनट पर कलेक्ट करा। तो सबसे पहले अपन को अलग अलग हाइट पर वहां पर एच ई कितनी होगी, एच ई इफेक्टिव हाइट का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इफेक्टिव हाइट का फॉर्मूला होता है एच ई इक्वल टू कैपिटल एच प्लस 1/2 स्मॉल एच माइनस वी एच अपॉन ए। एच ई इफेक्टिव हाइट इक्वल टू क्या होता है, वहां पर कैपिटल एच प्लस 1/2 स्मॉल एच माइनस वी एच अपॉन ए से एरिया ऑफ जार। कैपिटल एच क्या होता है वहां पर, मैंने अभी भी बताया, कैपिटल एच क्या होता है वहां पर, नेक और आप जहां पर रीडिंग मेजर कर रहे हो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल एच, यही होता है। स्मॉल एच क्या होता है, वहां पर जो आपका बल्ब है उसकी हाइट कितनी है वो आपको क्वेश्चन देगा, ये आपको खुद को मेजर करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल के दौरान। स्मॉल एच आ गया। वॉल्यूम क्या है वहां पर, वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर, यहाँ पर वी एच क्या है, वहां पर वी एच क्या है, वहां पर मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पर बी एच क्या है, वहां पर वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर, वो आपको क्वेश्चन देगा, वो आपको गिवन होता है जब आप हाइड्रोमीटर खरीदने जाते हो, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर। एजे क्या होता है वहां पर, एरिया ऑफ द जार, एरिया ऑफ जार। अब देखो, अब देखो यहाँ पर स्मॉल एच फिक्स है, बी एच फिक्स है, एजे फिक्स है, मतलब जैसे जैसे एच चेंज होगा, एच चेंज हो रहा है, आपकी इफेक्टिव हाइट क्या हो रही है, वहां पर चेंज हो रही है। इफेक्टिव हाइट क्या हो रही है, वहां पर चेंज हो रही है। क्लियर बात है या नहीं है, यहां तक बोलो क्लियर है या नहीं है। अब क्या करोगे, आपने टी इक्वल टू 30 सेकेंड पर आपने सबसे पहले एच ई कैलकुलेट कर लिया। टी इक्वल टू 30 सेकेंड पर आपने सबसे पहले एच ई कैलकुलेट कर लिया। एच ई कैलकुलेट कर लिया तो एच ई के द्वारा क्या जाएगा, वहां पर सेटलिंग वेलोसिटी जाएगी नहीं आ जाएगी, बताओ। एच ई के द्वारा आपके पास क्या जाएगी, सेटलिंग वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी। सेटलिंग वेलोसिटी आ जाएगी तो सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है वहां पर, जी माइनस 1
गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू होता है। तो सेटलिंग वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, तो सेटलिंग वेलोसिटी से आपके पास क्या आएगा, वहां पर डायमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो टी इक्वल टू 30 सेकेंड पर जो हाइड्रोमीटर का जो मिड है, उस मिड पर कौन सी साइज का पार्टिकल है, ये पता लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, कि वहां पर टी इक्वल टू 30 सेकेंड पर वहां पर हाइड्रोमीटर के मिड में वहां पर कौन सी साइज का पार्टिकल है, D1 साइज का पार्टिकल है। इसी तरह 1 मिनट पर जब आए, तो 1 मिनट पर सबसे पहले आपने क्या कर लिया, वहां पर एच ई कैलकुलेट कर लिया। 1 मिनट पर आपने सबसे पहले एच ई कैलकुलेट कर लिया। एच ई के द्वारा आपने क्या कर लिया, वहां पर सेटलिंग वेलोसिटी वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर 1 मिनट आ जाएगा। यहाँ पर सेटलिंग वेलोसिटी 1 आएगी, यहाँ पर सेटलिंग वेलोसिटी 2 आएगी। सेटलिंग वेलोसिटी जैसे ही आएगी तो G-1 गामा डब्ल्यू D2 स्क्वायर अपॉन 18 तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 1 मिनट पर यहां पर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में कौन सी साइज का पार्टिकल है, D2 साइज का। इसी तरह अगली रीडिंग कब लेंगे, 2 मिनट पर, अगली रीडिंग कब लेंगे, वहां पर 4 मिनट पर, फिर कहां लेंगे, 8 मिनट पर। इस तरह आपके पास क्या जाएगा, उस सोइल सैंपल में वहां पर कौन कौन सी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है वो आपको पता लग जाएगा। बोलो समझ आई बात या नहीं आई, बोलो समझ आया या नहीं आया, बोलो समझ आया या नहीं आया, बोलिए समझ आया या नहीं आया। अरे सब लोगों का कमेंट आना चाहिए यहाँ पर, समझ आया नहीं आया, तो हमारे को यहाँ से क्या पता लग गया कि वहां पर सोइल सैंपल में वहां पर कौन कौन सी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। जो भी किसी को डाउट है वो पूछिए, किसी को यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, पूछिए, जिसको भी कोई डाउट है वो पूछिए। ठीक है, तो अपन लिख, अब यहाँ पर ये आपके क्या आ गया, यहाँ पर यहाँ से आपके पास पता लग गया, यहाँ से आपको ये पता लग गया कि वहां पर कौन कौन सी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। इसी अब यहाँ पर आपको क्या भी निकालना पड़ेगा, परसेंटेज फाइनर भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या भी निकालना है, वहां पर परसेंटेज फाइनर भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर परसेंटेज फाइनर निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। परसेंटेज फाइनर निकालने का फॉर्मूला होता है वहां पर G/G-1, पता होता है G/G क्या है, वहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनटू क्या होगा वहां पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर जो हमेशा क्या होगी वहां पर अलग अलग होगी, वहां पर इनटू डिवाइडेड बाय क्या होगा वहां पर वेट ऑफ द सॉलिड, इनटू क्या आ जाएगा वहां पर 100, इनटू क्या आ जाएगा वहां पर 100। यहाँ पर क्या होगा, हर कोई टाइम पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग चेंज होगी, तो हर कोई टाइम पर क्या हो जाएगा वहां पर परसेंटेज फाइनल अलग अलग आ जाएगा। एच ई कितने पॉइंट तक कैलकुलेट करना बेटा, जनरली अपन 3 पॉइंट, दशमलव के बाद 3 पॉइंट तक कैलकुलेट करते हैं, दशमलव के बाद 3 पॉइंट तक। ये नहीं पूछता एग्जाम में कितने पॉइंट तक कैलकुलेट करना है, दशमलव के बाद 3 पॉइंट तक कैलकुलेट करते हैं, दशमलव के बाद 3 पॉइंट तक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जितेंद्र, तो परसेंटेज फाइनल क्या होगा, जी फिक्स है, एम एस क्या होता है वहां पर, मास ऑफ द सॉलिड, मतलब आपने वहां पर जब सोइल सस्पेंशन में लाया था तो आपने क्या करा था, वहां पर 30 से 60 ग्राम सोइल सैंपल जो आपने 1000 ml सैंपल में मिलाए थे, उस सोइल सैंपल में कितने सॉलिड है उनका वजन है। ठीक है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या होगी, हमेशा चेंज होगी, तो परसेंट वहां पर जब आपने टी इक्वल टू 30 मिनट पर वहां पर मेजरमेंट करा था, तो वहां पर पार्टिकल साइज क्या आई थी, वहां पर D1, उस समय वहां की हाइड्रोमीटर रीडिंग कितनी है, वहां पर RH1, तो वहां पर आपके क्या आ जाएगा, वहां पर परसेंटेज फाइनल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। जब आपने दूसरी रीडिंग वहां पर टी इक्वल टू 30 सेकेंड नहीं आ रही है, पहले रीडिंग 30 सेकेंड पर, जब आपने वहां पर दूसरी रीडिंग टी इक्वल टू 1 मिनट पे ली थी, तो वहां पर पार्टिकल की साइज क्या आई थी, वहां पर D2, हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या आई थी वहां पर RH2, तो उसके लिए क्या आ गया वहां पर परसेंटेज फाइनल आ गया। इसी तरह आपने जब दूसरी अगली रीडिंग वहां पर टी इक्वल टू टी 2 मिनट पे ली थी, तो वहां पर पार्टिकल साइज क्या आ गई थी वहां पर D3, हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या आई थी वहां पर RH3, तो वहां पर आपके क्या आ गया, वहां पर परसेंटेज फाइनल आ गया। बोलो, बोलो क्लियर है,
जार का एरिया कौन सा लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, टॉप का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, जार का जो एरिया लोगे वो कौन सा लोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। एच ई कितने पॉइंट तक कैलकुलेट, बेटा जवाब दे तो दिया, दशमलव के बाद 3 पॉइंट तक जार का क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं बेटा। अभिषेक रंजन, जार का कौन सा एरिया लेते हैं वहां पर, क्रॉस सेक्शन एरिया। जार का कौन सा एरिया लेंगे वहां पर, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब कोई डाउट है बताओ। आपको चलो मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है। वैसे वीडियो क्या मैंने पूरे सब कुछ समझा दिया, वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, फिर भी देख लो कोई बात नहीं। ये लगेगा ना एनिमेशन दिखा दिया मैंने। इसको तो छोड़ो आप, कैलिब्रेटेड कर रहा है, कैलिब्रेटेड का मतलब है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम साइज के पार्टिकल सबसे पहले बैठ रहे हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग साइज के पार्टिकल्स है या नहीं है, यहाँ पर अलग अलग साइज के पार्टिकल्स देखो, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स है। तो क्या होगा वहां पर, जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो क्या होगा वहां पर, बड़ी साइज के पार्टिकल क्या हो जाएंगे वहां पर, देखो बड़ी साइज के पार्टिकल क्या हो जाएंगे वहां पर, सबसे पहले सेट होना स्टार्ट होंगे। देखो यहाँ पर बड़ी साइज के पार्टिकल क्या हो रहे हैं वहां पर, सबसे पहले सेट होंगे। देखो बड़ी साइज के पार्टिकल सबसे पहले आ गए, छोटी साइज के पार्टिकल को आने में क्या लग रहा है वहां पर, टाइम लग रहा है। ठीक है, ये अपन ने पहले ही समझ लिया था। देखो यहाँ पर रीडिंग हो गई है, प्रैक्टिकल हो रहा है जो। हाँ देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये कैपिटल एच हो गया, वॉल्यूम राइज हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो इफेक्टिव हाइट हो जाएगी ये। देखो यहाँ पर यहाँ तक गया, यहाँ पर आप रीडिंग लोगे तो ये क्या हो जाएगी वहां पर, इफेक्टिव हाइट हो जाएगी। ये डेरिवेशन का रखा है अपने को, डेरिवेशन से मतलब नहीं है। ठीक है यहाँ तक, बोलो क्लियर है। अपन को डेरिवेशन से मतलब नहीं है कि एच ई का फॉर्मूला कैसे आया, जो डेरिवेशन आपके लिए जरूरत होगी मैं डेरिवेशन अपने आप करा दूंगा। ठीक है, लिखो यहाँ पर अब हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड लिखो यहाँ पर। हाइड्रोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज, हाइड्रोमीटर इज ए, हाइड्रोमीटर इज ए डिवाइस, हाइड्रोमीटर इज ए डिवाइस which is use, hydrometer is a device which is used for measurement, for the measurement of, for the measurement of, for the measurement of, for the measurement of density of soil suspension, density of suspension, density of suspension। ठीक है, अगला, reading of hydrometer is, reading of hydrometer is increase, reading of hydrometer is increase, reading of hydrometer is increase downward, reading of the hydrometer is increased downward। The density of the soil suspension equal to density of soil suspension, density of soil suspension इक्वल टू क्या होगा वहां पर, 1 + RH डिवाइडेड बाई 1000, 1 + RH डिवाइडेड बाई 1000, 1 + RH डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, आगे लिखो। द प्रिंसिपल ऑफ द टेस्टिंग, the principle of testing, the principle of testing in both, in both, in both pipette and hydrometer method, in pipette and hydrometer method, in pipette and hydrometer method is same, hydrometer method is same,
is same, but they have following difference. 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 क्या क्या डिफरेंस है? मास ऑफ, पहला डिफरेंस, मास ऑफ सॉलिड, mass of solid present at any depth, present at depth he, depth he, in time t, in time t, is computed, is computed directly in, computed directly in pipette method, directly in pipette method, by oven drying, by oven drying the collected sample, by oven drying the collected sample, by oven drying the collected sample. But in hydrometer method, but in hydrometer method, but in hydrometer method, measure indirectly, measure indirectly, measure indirectly, measure indirectly by noting the, by noting the density of soil suspension, noting the density of soil suspension, noting the soil suspension, noting the soil suspension. Noting the soil suspension. अगला डिफरेंस क्या है? अगला डिफरेंस क्या है वहां पर? इन प्रीपेड मेथड, in pipette method, in pipette method, in pipette method, sampling depth, sampling depth, sampling depth kept constant, sampling depth kept constant, whereas, whereas in hydrometer method, whereas in hydrometer method, whereas in hydrometer method, whereas in hydrometer method, it increase, it increase with increase in the time, with increase in time, is increase in a time. ठीक है? नोटिंग, एन ओ टी, टी एच आएगा, टी एच आएगा। अरे यार इस स्पेलिंग पे क्यों जाते हो भैया? नोट करना, अब इस पे स्पेलिंग मुझे नहीं पता क्या होगी, देख लो। जो भी स्पेलिंग से क्या करना है आपको, अंग्रेज बनना है क्या? आर एच क्या है? रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। आर एच क्या? रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर लिख देता हूं। आर एच इक्वल टू रीडिंग, हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर रीडिंग, हाइड्रोमीटर रीडिंग। ठीक है बेटा, अंग्रेज नहीं बनना है अपन को, और स्पेलिंग चेक नहीं होती वहां पर, मीनिंग समझ आना चाहिए बस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पहले तो एक अलग से हाइड्रोमीटर बना देता हूं मैं।
बनाओ ये डायग्राम, बनाओ ये डायग्राम। लिख लिया। अब लिखो यहाँ पर एच का फॉर्मूला, इफेक्टिव हाइट, इफेक्टिव हाइट का फॉर्मूला भी पूछा हुआ है एग्जाम में। इफेक्टिव हाइट एच ई इक्वल टू, एच ई इक्वल टू कैपिटल एच प्लस हाफ स्मॉल एच माइनस वी एच अपॉन ए से। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर एजे क्या है, वहां पर एरिया ऑफ जार, एजे क्या है वहां पर एरिया ऑफ जार, वी एच क्या है वहां पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, वी एच क्या है वहां पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, स्मॉल एच क्या है वहां पर हाइट ऑफ द बल्ब, हाइट ऑफ बल्ब, कैपिटल एच क्या है वहां पर, कैपिटल एच क्या है वहां पर डिस्टेंस बिटवीन रीडिंग एंड नेक ऑफ द बल्ब, डिस्टेंस बिटवीन रीडिंग एंड नेक ऑफ द बल्ब, रीडिंग एंड नेक ऑफ द बल्ब, नेक ऑफ बल्ब। लिख दो। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, आप बताओ, यहाँ पर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा अभी ये चीज को। जैसे जैसे नोट डाल के लिखो इसको, जैसे जैसे वहां पर कैपिटल एच बढ़ेगा, कैपिटल एच बढ़ेगा तो रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर कम होगा या बढ़ेगा, जैसे जैसे कैपिटल एच बढ़ेगा तो रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर कम होगा या बढ़ेगा, बताओ। जैसे जैसे कैपिटल एच बढ़ेगा रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर कम होगा या बढ़ेगा। देखो बेटा, जैसे जैसे एच बढ़ेगा हाइड्रोमीटर कहाँ आएगा, नीचे, हाइड्रोमीटर नीचे आएगा तो रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे कैपिटल एच बढ़ेगा मतलब ये क्या आ रहा है, हाइड्रोमीटर नीचे आ रहा है, हाइड्रोमीटर नीचे आ रहा है तो वहां पर रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर क्या होगी, वहां पर कम होगी, ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या होगी, वहां पर कम होगी। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, आ, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूँ क्या, तो जैसे जैसे एच बढ़ेगा तो कैपिटल एच ही बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब समझो यहाँ पर जैसे जैसे कैपिटल एच बढ़ेगा तो एच ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो तो एच ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन आर एच, बोलो। एच ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन आर एच। एच बढ़ेगा तो एच ही बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो आर एच कम होगा, आर एच कम होगा लेकिन एच ही क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, दोनों आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, यहां तक आगे लिखिए, आगे लिखो, मैं लिखा रहा हूं जिससे रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इज मेजर, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इज मेजर
at different time interval, 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 30 second, 1 minute, 2, 4, 8, 16, 30 मिनट, सॉरी, हाँ 30 मिनट, 1 आवर, 2, 4, 8, 16 and 24 hours. ठीक है, at each time interval, at each time interval, at each time interval, effective height is calculate, effective height is calculate from above formula, is calculate from above formula, from above formula, and then settling velocity is calculate, then settling velocity is calculate as below, then settling velocity is calculate as below, is calculate as below, is calculate as below. क्या आएगा, सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा वहां पर, एच ई अपॉन टी. कौन सा भैया, डेंसिटी वाला पॉइंट पहले ही नोट करवा दिया यार, डेंसिटी वाला पॉइंट नोट करवा तो दिया पहले ही. ठीक है, देन यूजिंग स्टोक्स लॉ, then using Stokes law, then using Stokes law, then using Stokes law, then using Stokes law, particle size is calculate, particle size is calculate, particle size is calculate at each time interval, at each time interval, at each time interval. Vs equal to g minus 1 gamma w d square upon 18 mu. Then percentage finer is calculate, percentage finer is calculate at each time interval, at each time interval, at each time interval using following formula, using following formula. ठीक है, यहाँ पर आर एच क्या है, आर एच क्या है वहां पर, हाइड्रोमीटर रीडिंग, आर एच क्या है वहां पर, हाइड्रोमीटर रीडिंग, आर एच क्या है वहां पर, हाइड्रोमीटर रीडिंग. मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड. जी क्या है वहां पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड. ठीक है, लिख लीजिए.
लिख लिया? क्या चीज नहीं लिखी जितेंद्र कुमार? बोलो कहाँ नहीं लिखा? लिख लिया ये नहीं लिखा क्या? ये लिखिए मैंने। ठीक है, लिख लिया। यहां से मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? एक तो इफेक्टिव हाइट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आपसे। इफेक्टिव हाइट इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। आपसे ये चीज पूछ ली जाती है वहां पर। और आपसे क्या पूछ लिया जाता है वहां पर? डिफरेंस पूछ लिया जाता है। डिफरेंस। दोनों ये डिफरेंस यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ये भी फॉर्मूला पूछा हुआ है और यहाँ पर ये लाइन पूछी हुई है, रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर इंक्रीज डाउनवर्ड। ठीक है। आरडी डन। लिख लिया यहां तक? अब देखो, यहां पर आज जब आप हाइड्रोमीटर की रीडिंग मेजर कर रहे हो, आप हाइड्रोमीटर की रीडिंग मेजर कर रहे हो, आप हाइड्रोमीटर की रीडिंग मेजर कर रहे हो, देखो यहाँ पर ये आपका कंटेनर था, ये आपका कंटेनर था। ठीक है, ये आपका कंटेनर था और आप क्या कर रहे हो वहां पर? हाइड्रोमीटर की रीडिंग मेजर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो वहां पर? हाइड्रोमीटर की यहाँ पर रीडिंग मेजर कर रहे हो। यही मतलब है हाइड्रोमीटर रीडिंग यहीं आएगा नहीं आएगा? यहाँ पर हाइड्रोमीटर की रीडिंग यहाँ पर ही आएगी या नहीं आएगी? हाइड्रोमीटर की रीडिंग यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी? प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोमीटर सेडिमेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोमीटर क्या है वहां पर? सेडिमेंटेशन। अब रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर जब आप यहाँ पर मेजर करते हो तो यहाँ पर एरर आती है। यहाँ पर क्या आती है? वहां पर एरर आती है। और जब कई रीडिंग में एरर आती है तो अपन को क्या करना पड़ता है? वहां पर करेक्शन करना पड़ता है। जब भी आपकी रीडिंग में कोई एरर आती है तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ता है? वहां पर करेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो करेक्शन है उसको बोला जाता है वहां पर मेनिस्कस करेक्शन। पहला जो करेक्शन है वो कौन सा करेक्शन है वहां पर? मेनिस्कस करेक्शन। पहला जो करेक्शन है वो क्या है वहां पर? मेनिस्कस करेक्शन। देखो क्या होता है। पहला जो करेक्शन है वो क्या है वहां पर? मेनिस्कस करेक्शन। समझना, आपने एफएम में पढ़ा होगा कि सोइल की जो टॉप की सरफेस है वो इस तरह की बन जाती है। तो आपका वहां पर सोइल की टॉप पर की सरफेस ऐसे बन जाती है तो आपका हाइड्रोमीटर ये आएगा नहीं आएगा? आपका हाइड्रोमीटर ये होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो वाटर सरफेस ये हुई या नहीं हुई? वाटर सरफेस ये हुई या नहीं हुई? इसको बोला जाता है, ये इस तरह की जो सरफेस बनती है इसको बोला जाता है मेनिस्कस। यदि इस तरह की कोई सरफेस बनती है तो इसको क्या बोला जाता है वहां पर? मेनिस्कस। और हमारी रीडिंग के आधार पर हमारे यहाँ पर रीडिंग यहाँ पर मेजर करनी चाहिए थी, बॉटम ऑफ द मेनिस्कस पर रीडिंग मेजर करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ पर सोइल सस्पेंशन होता है जो कि गंदा होता है। वहां पर सोइल सस्पेंशन मतलब पानी में क्या मिली हुई है? मिट्टी मिली हुई है, तो गंदापन है या नहीं है? गंदापन है, तो वहां पर आपको रीडिंग वहां पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर आपको रीडिंग क्या होती है? वहां पर स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो आप रीडिंग वहां पर बॉटम ऑफ द मेनिस्कस पर मेजर करनी चाहिए थी, उसको मेजर नहीं करके आप टॉप ऑफ द मेनिस्कस पर मेजर करते हो। आप कहां मेजर करते हो? वहां पर टॉप ऑफ द मेनिस्कस पर मेजर करते हो। कहां पर मेजर करा? टॉप ऑफ द मेनिस्कस पर। तो आपको रीडिंग मेजर ये करनी चाहिए थी, आपने मेजर ये करी है, तो आपने वहां पर मेजरमेंट में एरर की या नहीं की? आपके मेजरमेंट में एरर हुई या नहीं हुई? बोलो हाँ या ना। आपके मेजरमेंट में एरर हुई या नहीं? तो आपने वहां पर ऊपर वाली रीडिंग, तो ऊपर रीडिंग बढ़ती है या कम होती है वहां पर हाइड्रोमीटर में? हाइड्रोमीटर में ऊपर रीडिंग बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। हाइड्रोमीटर में ऊपर रीडिंग क्या होती है? वहां पर कम होती है। तो मतलब आपने यहां पर रीडिंग माना कि यहां पर रीडिंग वहां पर 6 थी, तो आपने मेजर क्या करा वहां पर? 5। तो आपने मेजर क्या करा वहां पर? 5 करा, तो कम मेजर करी। कम मेजर करी तो आपकी एरर क्या होगी वहां पर? नेगेटिव। आपने कम मेजर करी तो वहां पर एरर क्या होगी? वहां पर नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? बताओ। एफ सर्वे पढ़ी आपने जस्ट? जिन लोगों ने पहले पढ़ी है, कुछ लोगों ने अभी पढ़ी है, तो आपकी एरर क्या होगी वहां पर? नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? आपने रीडिंग कम मेजर करी है, कम मेजर करी तो एरर क्या हुई वहां पर? नेगेटिव। और आपका एरर नेगेटिव ही, तो करेक्शन क्या होगा? तो करेक्शन क्या होगा?
करेक्शन क्या होगा वहां पर पॉजिटिव। तो वहां पर मेनिस्कस करेक्शन, वहां पर हाइड्रोमीटर रीडिंग में मेनिस्कस करेक्शन हमेशा क्या आएगा वहां पर पॉजिटिव आएगा। हाइड्रोमीटर रीडिंग में मेनिस्कस करेक्शन हमेशा क्या आएगा वहां पर पॉजिटिव आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन आता है करेक्शन से। हाइड्रोमीटर रीडिंग में मेनिस्कस करेक्शन हमेशा क्या होगा वहां पर पॉजिटिव होगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। हाइड्रोमीटर रीडिंग में मेनिस्कस करेक्शन हमेशा क्या होगा वहां पर पॉजिटिव होगा। क्लियर बात है या नहीं है? बोलो यहां तक, बोलो क्लियर है या नहीं है? अगला दूसरा, दूसरा जो करेक्शन होता है वो होता है वहां पर डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। दूसरा जो करेक्शन होता है वो कौन सा होता है वहां पर? डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। दूसरा जो करेक्शन होता है वो कौन सा होता है वहां पर? दूसरा जो करेक्शन होता है वो होता है वहां पर डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। दूसरा जो करेक्शन होता है वो कौन सा होता है बेटा? दूसरा करेक्शन होता है वहां पर डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। दूसरा करेक्शन कौन सा होता है वहां पर? डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। कौन सा होगा? भैया ये शेप को मेनिस्कस बोला जाता है। ये शेप जो बनती है ना पानी की टॉप, पानी की जो टॉप सरफेस जो बनती है, ये जो शेप बनती है इसको मेनिस्कस बोला जाता है। जो पानी की टॉप सरफेस बनती है इसको मेनिस्कस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है वहां पर? मेनिस्कस बोला जाता है। ठीक है, ठीक है जितेंद्र। एक तो तुरंत रिप्लाई नहीं करते हो तो मैं 5 मिनट तो मेरी वैसे ही खराब हो जाती है। ठीक है, अगला, अगला होता है वहां पर डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन, या इसको अपन बोलते हैं वहां पर डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन। या इसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर? डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। या इसको बोला जाता है वहां पर डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट करेक्शन। अब देखो क्या होता है, डिस्पर्जन करेक्शन या डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन या फ्लोकुलेट, आपने वहां पर जब पोस्ट ट्रीटमेंट किया था, जब आपने वहां पर पोस्ट ट्रीटमेंट किया था तो वहां पर डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाया था क्या? जब आपने वहां पर पोस्ट ट्रीटमेंट किया था तो वहां पर डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाया था या नहीं मिलाया था? जब आपने वहां पर पोस्ट ट्रीटमेंट किया था तो वहां पर डिस्पर्जिंग या डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाया था या नहीं मिलाया था? बताओ। जब आपने वहां पर पोस्ट ट्रीटमेंट किया था तो वहां पर क्या मिलाया था? डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट। तो वह डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट की वजह से वहां पर क्या हो जाती है? वहां पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सोइल सस्पेंशन इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से वहां पर डेंसिटी ऑफ द इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी यदि इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पर आर एच की रीडिंग भी क्या हो जाएगी? वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। आर एच की मेजर एक्चुअल से ज्यादा आई, एक्चुअल से आप ज्यादा मेजर करोगे तो वहां पर एरर क्या हो गई? आप वहां पर एक्चुअल से ज्यादा मेजर करोगे तो वहां पर एरर क्या होगी? वहां पर पॉजिटिव। वहां पर आप क्या मेजर करोगे? डेंसिटी ज्यादा हो गई तो एक्चुअल से क्या करोगे? वहां पर ज्यादा मेजर करोगे। एक्चुअल से यदि वहां पर हाइड्रोमेट्रिक रीडिंग ज्यादा मेजर करोगे तो एरर क्या होगी? वहां पर पॉजिटिव। एरर पॉजिटिव होगी तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा? एरर पॉजिटिव होगी तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा? वहां पर नेगेटिव करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करेक्शन। तो वहां पर डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन ऑलवेज क्या होगा? वहां पर डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन हमेशा क्या होगा? वहां पर नेगेटिव। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन हमेशा क्या होगा? वहां पर नेगेटिव होगा। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन हमेशा क्या होगा बेटा? वहां पर नेगेटिव होगा। क्लियर है? डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन हमेशा क्या होगा? वहां पर नेगेटिव होगा। समझ आई बात या नहीं आई? डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन हमेशा क्या होगा? वहां पर नेगेटिव होगा। समझ गए बात को या नहीं समझे? बोलो समझे या नहीं समझे? अगला होता है वहां पर टेम्परेचर करेक्शन। अगला क्या होता है वहां पर? टेम्परेचर करेक्शन। अगला क्या होता है वहां पर? टेम्परेचर करेक्शन। ठीक है, अपन मानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपन कितना मान के चलते हैं वहां पर? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन वहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर या बोल सकते हैं हाइड्रोमीटर जो होता है वो कैलिब्रेटेड कितने टेम्परेचर पे होता है? हाइड्रोमीटर कितने टेम्परेचर पे कैलिब्रेटेड होता है? वहां पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलिब्रेटेड होता है। यदि आपने वहां पर कैलिब्रेशन या रीडिंग, आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हो वहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपने एफएम में पढ़ रखा है डेंसिटी क्या होगी? वहां पर कम। डेंसिटी यदि कम आई, एक्चुअल से डेंसिटी कम हो गई
तो वहां पर एरर क्या हो गई, वहां पर एरर, वहां पर मेजरमेंट क्या होगा, कम होगा। मेजरमेंट कम होगा तो वहां पर एरर क्या आएगी, वहां पर नेगेटिव। नेगेटिव आएगी तो वहां पर करेक्शन क्या लगाना पड़ेगा, वहां पर करेक्शन लगाना पड़ेगा वहां पर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा है तो करेक्शन क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव। जब वहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री से कम है, वहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री से कम है, तो वहां पर डेंसिटी क्या आएगी, वहां पर ज्यादा आएगी। डेंसिटी ज्यादा आएगी तो वहां पर एरर क्या होगी, वहां पर पॉजिटिव। एरर पॉजिटिव होगी तो वहां पर करेक्शन क्या लगाओगे, वहां पर आप नेगेटिव। तो आप करेक्शन क्या लगाओगे, वहां पर नेगेटिव। समझ गए बात को या नहीं समझे? करेक्शन क्या लगाओगे आप, नेगेटिव। बेटा डिस्पर्जिंग एजेंट बताया था मैंने, डिस्पर्जिंग एजेंट या डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट अपने पोस्ट ट्रीटमेंट के दौरान मिलाया था। ठीक है, आप समझ आ गया। डेंसिटी इंक्रीज करने का जुगाड़ नहीं है जितेंद्र, ये डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट है, जो फ्लोक्स बने थे उनको तोड़ने का काम था। कुछ भी समझ लो, कुछ अपने हिसाब से कुछ भी बता दो। मैंने बताया भी था डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट क्यों मिलाते हैं, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाते हैं वहां पर। बेटा युवराज, युवराज आप क्लास में हो क्या? युवराज आप क्लास में? बेटा आपने यदि जो क्वेश्चन भेजा उसको, उसी को समझा रहा हूं मैं। आपने अभी अभी मेरे को कोई क्वेश्चन भेजा, उसी को समझा रहा हूं। टेम्परेचर जब 27, आपका कैलिब्रेटेड होता है 27 पर, आपका कैलिब्रेटेड किस पे होता है, वहां पर 27 पर। यदि आपने मेजरमेंट, आपने प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिकल 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पे किया है, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वहां पर कम। टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, वहां पर कम। डेंसिटी कम हो जाएगी तो वहां पर आपका मेजरमेंट क्या आएगा, वहां पर डेंसिटी कम मेजर करेगा। कम मेजर करेगा तो एरर क्या होगी, वहां पर नेगेटिव। एरर नेगेटिव तो करेक्शन क्या आएगा, वहां पर पॉजिटिव। करेक्शन क्या आएगा, वहां पर पॉजिटिव। सही बात है। जब यदि टेम्परेचर वहां पर 27 डिग्री से कम है, टेम्परेचर यदि 27 डिग्री से कम है तो वहां पर डेंसिटी क्या होगी, वहां पर बढ़ेगी। ये तो पानी की प्रॉपर्टी होती है। यदि डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर एरर क्या आएगी, पॉजिटिव। डेंसिटी ज्यादा है तो एरर क्या आएगी, पॉजिटिव। और एरर यदि पॉजिटिव आई तो करेक्शन क्या होगा, वहां पर नेगेटिव। एरर यदि पॉजिटिव आई तो करेक्शन क्या होगा, वहां पर नेगेटिव। क्लियर है? समझ गए बात को? अब बताओ, आप बात को समझे या नहीं समझे, बोलो। तो यदि मैं हाइड्रोमीटर रीडिंग में टोटल करेक्शन देखूं, टोटल करेक्शन देखूं, वहां पर हाइड्रोमीटर रीडिंग का टोटल करेक्शन देखूं, मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव, और टेम्परेचर करेक्शन वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो करेक्टेड यदि वहां पर आपकी मेजर्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग, आपकी हाइड्रोमीटर की मेजर्ड रीडिंग यहां पर ये है, तो करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या होगी, वहां पर करेक्टेड हाइड्रोमीटर होगी वहां पर मेजर हाइड्रोमीटर रीडिंग प्लस मेनिस्कस करेक्शन माइनस डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन प्लस माइनस टेम्परेचर करेक्शन। बोलो होगा या नहीं होगा? तुमको क्लियर नहीं हुआ तो होगा भी नहीं जिंदगी में। अब बेटा इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये कितने टेम्परेचर पर कैलिब्रेटेड होता है, 27 पर। यदि टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा है तो वहां पर डेंसिटी क्या होगी, कम आएगी। डेंसिटी कम हो गई तो वहां पर एरर क्या होगी, नेगेटिव। एक्चुअल से डेंसिटी कम हो गई तो वहां पर मेजरमेंट कम होगा या ज्यादा होगा, जितेंद्र बताओ। जितेंद्र बताओ अब। वहां पर डेंसिटी एक्चुअल से कम हो गई तो एरर क्या होगा, नेगेटिव। एरर नेगेटिव है तो करेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। जब टेम्परेचर 27, टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, एक्चुअल से ज्यादा हो गई तो वहां पर मेजरमेंट क्या करोगे, ज्यादा करोगे। ज्यादा करोगे तो वहां पर एरर क्या आएगी, पॉजिटिव। एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। और समझ लो, समझ लो, 1 मिनट मारो।
तो समझ आ गया। थ्योरी कहाँ भैया, ये थ्योरी है क्या? कौन बोला ये थ्योरी बहुत लग रहा है? अरे भैया कौन बोला थ्योरी बहुत लग रहा है? परमा ये थ्योरी है क्या भैया? आज थ्योरी आई है, अब तक थ्योरी थोड़ी थी। बताना। आज थ्योरी आई है थोड़ी, उधर ये सब कंसेप्ट है, थ्योरी कहाँ है? इसको थ्योरी बोल रहे हो तो बीएमसी को क्या बोलोगे भैया? इसको यदि आप थ्योरी बोल रहे हो तो बीएमसी को क्या बोलेंगे अपन? हाँ निखिल नहीं आता आजकल, या निखिल जितेंद्र तो नहीं बन गया? निखिल ने अपना नाम जितेंद्र तो नहीं कर लिया? देखो यहाँ पर अब, द ऑब्जर्व रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग आर फर्दर करेक्टेड फॉर फॉलोइंग। द ऑब्जर्व द hydrometer reading the observe hydrometer reading are further collect are further corrected for following are further corrected for following are further corrected for following are further corrected for following। ठीक है, उसमें पहला आएगा वहां पर मेनिस्कस करेक्शन। पहला क्या आएगा वहां पर? मेनिस्कस करेक्शन। पहला क्या आएगा वहां पर? मेनिस्कस करेक्शन। पहला क्या आएगा वहां पर? मेनिस्कस करेक्शन। लिखो यहां पर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिखो यहां पर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी इन सोइल सस्पेंशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी इन सोइल सस्पेंशन due to the presence of turbidity in soil suspension due to the presence of turbidity in soil suspension the upper level of meniscus the upper level of the upper level of meniscus is noted upper level of meniscus is noted insist of lower level of meniscus lower level of meniscus। मैं बेटा रीडिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर ये रीजन लिखा रहा हूं, नहीं तो आप सीधा भी आपको सीधा याद रखना है। अब लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस which which lead to reduced value of which lead to reduced value of which lead to reduced value of observation reduced value of observation which lead to reduced value of observation being noted hence 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 a meniscus correction is always negative hence meniscus correction is applied पॉजिटिव। सॉरी, आपको बस लास्ट लाइन याद करनी है, ये तो मैंने रीजन लिखा है, आपको याद नहीं रखना है। ये तो आपको मैंने रीजन लिखा है वहां पर कि होता क्यों है।
ठीक है। अब आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने सब कुछ वहां पर बोर्ड पे मेंशन कर दिया। मैंने सब कुछ बोर्ड पे मेंशन कर दिया। ठीक है। कर लीजिए नोट। दूसरा लिखो यहाँ पर डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन देखो यहाँ पर, ड्यू टू डिस्पर्जिंग एजेंट, ड्यू टू डिस्पर्जिंग एजेंट, ड्यू टू डिस्पर्जिंग एजेंट डेंसिटी इज इंक्रीज, डेंसिटी इज इंक्रीज, ड्यू टू डिस्पर्जिंग एजेंट डेंसिटी इज इंक्रीज, hence higher value is observed, 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 so that, so that correction is always negative, so that correction is always negative, so that correction is always negative, is always negative. फॉर्मूले का को नोटेशन भी लिख कर दीजिए, कर तो दिया फॉर्मूले का नोटेशन, और क्या करूं भैया, लो आर एच डैश मतलब ऑब्जर्व हाइड्रोमीटर रीडिंग। इसमें तो मैंने पूरा डायग्राम में लिख ही दिया भैया, क्या और क्या नोटेशन करूं, पूरा डायग्राम लिख दिया। जितेंद्र आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा बना, अब आपका कोई भी इस तरह का कमेंट आया मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। यदि आप इतने दिल से इतने मन से पढ़ाई करो ना, आपको चीज एक बार में समझ आ जाए।
यहाँ पर ना दिल और मन तो कहीं और लगा होता है। लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया? अगला लिखो यहाँ पर, टेम्परेचर करेक्शन। अगला लिखो यहाँ पर, टेम्परेचर करेक्शन। अगला लिखो यहाँ पर, टेम्परेचर करेक्शन। लिखो यहाँ पर, हाइड्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड, हाइड्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। Hence, hence if temperature, hence if temperature during observation, during observation is change, during observation is change, then correction is needed, then correction is needed. If temperature greater than 27 degree centigrade, then temperature correction is positive. If temperature during the observation great less than, then temperature correction is negative. क्या हुआ भैया मयंक? मयंक क्या हुआ? ठीक है, तो टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा? टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा वहां पर? टोटल करेक्शन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर? मेनिस्कस करेक्शन, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन प्लस माइनस टेम्परेचर करेक्शन, प्लस माइनस टेम्परेचर करेक्शन। तो करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी? करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी? करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी वहां पर? आर एच इक्वल टू आर एच डैश प्लस सी, प्लस सी एम माइनस सी डी प्लस माइनस सी टी। आर एच डैश क्या है वहां पर? ऑब्जर्व रीडिंग या ऑब्जर्व या मेजर्ड रीडिंग, और आर एच क्या है वहां पर? करेक्टेड रीडिंग। ठीक है, लिख लीजिए। कोई डाउट है यहाँ पर? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो अब हेडिंग डालो यहाँ पर, अब हेडिंग डालो यहाँ पर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हेडिंग डालो यहाँ पर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या आएगा अगला टॉपिक? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो क्या होता है बेटा, अपन ने अभी जो सी एनालिसिस करी, अपन ने सेडिमेंटेशन करा, उसमें अपन ने क्या निकाला? पार्टिकल की साइज निकाली।
अपन ने क्या निकाला, पार्टिकल की साइज, और उस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में वहां पर परसेंटेज फाइनर क्या थे, अपन ने यही निकाला बताओ, बोलो। अपन ने क्या निकाला वहां पर, सीव एनालिसिस, और वहां पर अपन ने सेडिमेंटेशन में क्या निकाला, वहां पर सीव साइज या पार्टिकल साइज, और उसके रेस्पेक्ट में वहां पर परसेंटेज फाइनर क्या है, यही अपन ने निकाला या नहीं निकाला बताओ। अपन ने यही निकाला, अपन ने सीव साइज या पार्टिकल साइज क्या है, उसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज फाइनर क्या है, वो अपन ने निकाला। तो वहां पर सीव साइज और पार्टिकल साइज और परसेंटेज फाइनर के बीच में वहां पर एक सेमी लोग पेपर पर एक कर्व बनाया जाता है। पार्टिकल साइज और परसेंटेज फाइनर के बीच में सेमी लोग पेपर पर पार्टिकल साइज और वहां पर पार्टिकल साइज और परसेंटेज फाइनर के बीच में वहां पर एक सेमी लोग पेपर पर एक कर्व बनाया जाता है। उस कर्व को बोला जाता है वहां पर परसेंटेज फाइनर। उस कर्व को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, उस कर्व को बोला जाता है वहां पर परसेंटेज फाइनर। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज कहां होती है, यहां पर लोग में होती है, लोग डी। ठीक है। परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल साइज के बीच में कर्व बनाया जाता है, और उस कर्व को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, उस कर्व को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर बात है या नहीं है, बोलो हाँ या ना, बोलो। अब आगे समझो, मैं बोलूं यदि वहां पर एक दो मैं तीन चार डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं। एक बोल रहा हूं वहां पर वेल ग्रेडेड, एक वर्ड में बोल रहा हूं कि वहां पर वेल ग्रेडेड, क्या मतलब वेल ग्रेडेड का मतलब, यदि मैं वेल ग्रेडेड वर्ड यूज ले रहा हूं तो वेल ग्रेडेड का क्या मतलब है, वेल ग्रेडेड का क्या मतलब है, वेल ग्रेडेड का मतलब है कि वहां पर सभी तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है। मतलब वहां पर सभी तरह के पार्टिकल, सभी साइज के, सभी तरह या सभी साइज के पार्टिकल यदि प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, वेल ग्रेडेड। जिस सोइल सैंपल में सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है वहां पर वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड मतलब क्या हुआ, वहां पर सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। और यदि सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स क्या होगा, वहां पर बहुत कम होगा। वहां पर वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स क्या होगा, वहां पर बहुत ही कम होगा। क्लियर बात है, अरे हाँ या ना। तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स क्या होगा, वहां पर बहुत ही कम होगा। दूसरा होता है वहां पर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। दूसरा क्या होगा वहां पर, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, नाम से ही पता लग रहा है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सभी पार्टिकल की जो साइज है वो क्या है वहां पर सेम है। सभी पार्टिकल जो है, सभी पार्टिकल यहाँ पर सेम साइज के हैं। यदि वहां पर सभी पार्टिकल सेम साइज के हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। समझ आई बात या नहीं। जब सभी पार्टिकल सेम साइज के होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अगला होगा वहां पर पुअरली ग्रेडेड। अगला क्या होगा वहां पर, पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ, पुअरली ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ, यहां पर एक साइज के, कोई पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और दूसरी साइज के पार्टिकल क्या है वहां पर, बहुत कम है। और दूसरी साइज के पार्टिकल क्या है वहां पर, बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है। ठीक है। यहां पर एक साइज के पार्टिकल तो ज्यादा है, दूसरी साइज के पार्टिकल क्या है वहां पर कम है, मतलब सभी साइज के पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, पुअरली ग्रेडेड। तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, पुअरली ग्रेडेड। ठीक है। अगला आता है वहां पर गैप ग्रेडेड। अगला क्या आता है वहां पर, गैप ग्रेडेड। मतलब क्या हुआ कि वहां पर सोइल में के पार्टिकल्स की साइज में बीच में क्या आ चुका है, वहां पर गैप आ चुका है। सोइल के पार्टिकल की साइज में बीच में कहीं गैप आ गया। बीच में कहीं कहा आ गया, वहां पर गैप आ गया, मतलब कुछ साइज के पार्टिकल पहले थे, फिर बीच में नहीं है, बाद में थे। ये मतलब हुआ गैप आने का। इसको बोला जाता है वहां पर गैप ग्रेडेड। इसको क्या बोला जाएगा वहां पर, इसको बोला जाता है वहां पर गैप ग्रेडेड। इसको क्या बोला जाएगा वहां पर, गैप ग्रेडेड। समझ आई बात या नहीं आई, बोलो। समझ आया या नहीं आया, अरे बोलिए, बात समझ आई या नहीं आई, समझ आ गई बात यहां तक, बोलो। ठीक है। अब देखो,
अब देखो मैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, वहां पर क्ले, यहां पर कहीं आएगी सबसे छोटे, उसके बाद क्या आता है बड़ा आएगा तो वहां पर क्या आएगा, सिल्ट, उससे बड़े आएंगे तो यहां पर कहीं क्या आएगा, सैंड की साइज आएगी, और यहां पर कहीं आएगा तो यहां पर क्या आएगा, वहां पर ग्रेवल आएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा नहीं आएगा। अब मैं यहां पर कर्व बना रहा हूं, यदि यदि हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह का बनता है, यदि हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बनता है, वहां पर इस तरह का बनता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कर्व में, इस सोइल में, ये किसी एक सोइल के लिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। यहां पर कहीं क्या होगा 10, यहां पर क्या होगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ऐसा ही कुछ होगा परसेंटेज फाइनल। बोलो ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, बोलो। तो यहां पर इस सोइल सैंपल में क्ले भी है, इस सोइल सैंपल में सिल्ट भी है, सैंड भी है और ग्रेवल भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं है, बताओ, यहां पर सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हुए या नहीं हुए। और वह सोइल सैंपल जिसमें सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वह सोइल सैंपल जिसमें सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उस सोइल सैंपल को अपन क्या बोलते हैं, उस सोइल सैंपल को अपन क्या बोलते हैं, वहां पर वेल ग्रेडेड सोइल। वह सोइल सैंपल जिसमें सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, वहां पर वेल ग्रेडेड सोइल बोला जाता है। वह सोइल सैंपल जिसमें सभी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वहां पर वेल ग्रेडेड। समझ गए बात को, बोलो हाँ या ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक सोइल सैंपल आपका ये आता, एक आपका सोइल के लिए कर्व ये आता है, और एक सोइल के लिए, वहां पर कलर चेंज कर देते हैं, सोइल के लिए कर्व एक ये आता है, और अगला बनाते हैं वहां पर सोइल के लिए कर्व ये आता है। बताओ कर्व नंबर 2 और कर्व नंबर 3 में क्या था, कर्व नंबर 3 में क्या है, वहां पर एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। कर्व नंबर 3 में केवल और केवल एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं है। कर्व नंबर 3 में क्या है, वहां पर कर्व नंबर 3 में एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं है। और कर्व नंबर 3 में एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाएगा वहां पर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वहां पर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, हाँ या ना। कर्व नंबर 2 की बात करें, तो कर्व नंबर 2 में सिल्ट के ही पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब सिल्ट के अलग अलग साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, हाँ या ना। उसमें ना तो क्ले है, ना सैंड है, ना क्या है वहां पर ग्रेवल है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें एक ही साइज के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, पुअरली ग्रेडेड। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, पुअरली ग्रेडेड। बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताओ। ठीक है, यदि अब मैं कर्व बनाता हूं यहां पर, मैं कर्व बनाता हूं यहां पर, मैंने कर्व बना दिया, ये अब कर्व नंबर 4, तो यहां से क्या समझ आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक के पार्टिकल तो है, बीच में यहां पर पार्टिकल नहीं है, फिर यहां से लेकर यहां तक के पार्टिकल है, यही मतलब हुआ है नहीं हुआ। यहां से लेकर यहां तक के पार्टिकल तो है, यहां से लेकर यहां तक के पार्टिकल नहीं है, फिर यहां से लेकर यहां तक के पार्टिकल है, बीच में क्या आ गया, वहां पर गैप आ गया। बीच में गैप आ गया, तो इस तरह की सोइल को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, गैप ग्रेडेड सोइल। इस तरह के सोइल को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, गैप ग्रेडेड सोइल। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ आ गया। गैप ग्रेडेड क्या होती है, पोअरली ग्रेडेड क्या होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होती है, वेल ग्रेडेड क्या होती है। बोलो समझ आई बात या नहीं आई, बात समझ आई या नहीं आई, बोलो, बात समझ आई या नहीं आई, बोलो समझ आई बात या नहीं आई। अब देखो, इस कर्व के आधार पर, इस कर्व के आधार पर वहां पर अपन दो कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं। इस कर्व के आधार पर अपन दो कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, वहां पर पहला होता है वहां पर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। पहला क्या होता है वहां पर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वहां पर D60/D10। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है वहां पर, D60/D10।
अब क्वेश्चन आएगा कि वहां पर D60 क्या है, D10 क्या है और CU का मतलब क्या है। पहले तो अपन समझते हैं D60 क्या है। D60 क्या है वहां पर, D60 वहां पर देखो, वहां पर परसेंटेज फाइनल 60 है या नहीं है वहां पर। अब मैं अलग से कर बनाता हूं, अलग से कर बना देता हूं एक। आपका एक सोइल का एक कर्व है ना, यहां पर कहीं 10 होगा, यहां पर परसेंटेज फाइनल 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, यहां पर परसेंटेज फाइनल 60 है या नहीं है, तो वहां पर 60 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की साइज ये होगी या नहीं होगी, 60 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की साइज ये होगी या नहीं होगी, बोलो। यहां पर परसेंटेज फाइनल था और यहां पर क्या थी, पार्टिकल साइज, बोलो। मतलब क्या हुआ, इस पार्टिकल की साइज के लिए परसेंटेज फाइनल कितना हुआ वहां पर, 60%, यही मतलब हुआ या नहीं हुआ, बोलो। तो यहां पर इस पार्टिकल को बोला जाएगा D60, इस पार्टिकल को क्या बोला जाएगा वहां पर, D60। तो D60 मतलब क्या हो, वह पार्टिकल या सीव साइज जिसके लिए परसेंटेज फाइनल कितना होता है वहां पर 60% होता है, वह पार्टिकल या वह सीव की साइज जिसके लिए परसेंटेज फाइनल कितना होता है 60% होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, D60। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उसको बोलेंगे अपन D60। ठीक है, D10 क्या होगा बताओ, अब आप बताओ D10 क्या होगा, D10 क्या होगा, वह पार्टिकल की साइज या वह सीव की साइज जिसके लिए परसेंटेज फाइनल कितना होगा वहां पर 10%, वह पार्टिकल या वह सीव की साइज जिसके लिए परसेंटेज फाइनल कितना होगा वहां पर 10% होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, D10। D10 को अपन क्या भी बोलते हैं, D10 को अपन इफेक्टिव साइज भी बोला जाता है। D10 को अपन क्या भी बोलते हैं वहां पर, D10 को इफेक्टिव साइज भी बोला जाता है। और D10 डिफाइंड बाय एलन, ये इफेक्टिव साइज किसने बोला इसको, एलन हैजन ने। D10 का मतलब क्या होता है, वह पार्टिकल की साइज या वह सीव की साइज जिसके लिए परसेंटेज फाइनल कितना होता है 10% होता है यह। और इसको क्या बोला जाता है, इफेक्टिव साइज बोला एलन हैजन ने। एलन हैजन ने इसको क्या बोला वहां पर, इफेक्टिव साइज बोल दिया। एलन हैजन ने इसको क्या बोला वहां पर, इफेक्टिव साइज बोला। क्लियर बात है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब सीयू आपको क्या बताता है, सीयू आपको पार्टिकल की रेंज बताता है। सीयू आपको क्या बताता है वहां पर, सीयू आपको क्या बताता है वहां पर, सीयू आपको बताता है वहां पर रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज। सीयू आपको क्या बताता है वहां पर, रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज। सीयू आपको क्या बताता है वहां पर, सीयू आपको रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज बताता है। सीयू आपको क्या बताता है वहां पर, सीयू आपको रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज बताता है। मतलब जितना ज्यादा सीयू इज प्रोपोर्शनल टू द रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज। यदि सीयू ज्यादा है इसका मतलब रेंज ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। और रेंज ऑफ द पार्टिकल ज्यादा मतलब वहां पर ज्यादा अलग अलग साइज के पार्टिकल है, यही मतलब हुआ है नहीं हुआ। सीयू ज्यादा मतलब रेंज ऑफ द पार्टिकल ज्यादा, मतलब रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब हुआ कि वहां पर अलग अलग साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। वहां पर क्या होगा, वहां पर अलग अलग साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। सीयू यदि ज्यादा, सीयू यदि ज्यादा तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज क्या है वहां पर ज्यादा। सीयू यदि ज्यादा है तो वहां पर रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज क्या है वहां पर ज्यादा, हाँ या ना। यदि वहां पर अलग अलग साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है और जिस सोइल में अलग अलग साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उस सोइल को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, वेल ग्रेडेड। उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, वेल ग्रेडेड सोइल, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेल ग्रेडेड सोइल कौन होगी, जिसके लिए सीयू की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जिसके लिए सीयू की वैल्यू ज्यादा वह सोइल कौन सी होगी वहां पर, वेल ग्रेडेड होगी। जिसके लिए सीयू की वैल्यू ज्यादा वह सोइल कौन सी होगी वहां पर, वेल ग्रेडेड सोइल होगी। समझ आई बात या नहीं आई। जिस सोइल के लिए वहां पर सीयू की वैल्यू ज्यादा वह सोइल कौन सी होगी वहां पर, वेल ग्रेडेड सोइल होगी। समझ गए बात को। यदि सीयू की वैल्यू कम, यदि सीयू की वैल्यू कम तो वहां पर रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज क्या होगी, तो वहां पर रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज क्या होगी, तो वहां पर रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज क्या होगी, सीयू की वैल्यू कम तो रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज क्या होगी वहां पर, कम। मतलब वहां पर अलग अलग साइज के पार्टिकल क्या है, कम है।
और यदि अलग अलग साइज के पार्टिकल यदि कम है तो मतलब वह सोइल क्या होगी, वहां पर पुअरली ग्रेडेड सोइल होगी। समझ आई बात या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। इसी तरह से एक और कोपिशिएंट डिफाइन होता है, उसको बोला जाता है वहां पर कोपिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से एक और कोपिशिएंट डिफाइन होता है, उसको बोला जाता है वहां पर कोपिशिएंट ऑफ कर्वेचर। क्या होता है कोपिशिएंट ऑफ कर्वेचर? सीसी। और सीसी इक्वल टू क्या होता है वहां पर? D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। कोपिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी का इक्वल टू क्या होता है वहां पर? D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। D60 क्या होता है, D10 क्या होता है पता है, D30 क्या हो जाएगा? वह पार्टिकल की साइज, वह पार्टिकल की साइज जिसके लिए परसेंटेज फाइनल कितना होगा वहां पर? 30% होगा। वह पार्टिकल की साइज जिसके लिए परसेंटेज फाइनल कितना होगा वहां पर? 30% होगा, वो क्या हो जाएगा वहां पर? D30 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। कोपिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपको क्या बताएगा, यदि वहां पर सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, यदि सीसी की वैल्यू आपकी 1 से 3 के बीच में है तो उस सोइल को बोलते हैं अपन वेल ग्रेडेड। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर? वेल ग्रेडेड। यह आपके कर्वेचर, कर्व की कर्वेचर को बताता है। आपका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा उसकी कर्वेचर को बताता है। समझ गए यहां तक? यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है। क्लियर है? चलो अब कल बात करते हैं ना। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, बाद में कल बात करते हैं।